इसमें आपका जो पहला क्या है, पर्सनल अकाउंट, दूसरा रियल अकाउंट, और तीसरा आपको जो पढ़ना है नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, सेट है सेट है। ठीक है, तो हेडिंग लिख लीजिए है नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, कल लोग बताया जो है पर्सनल अकाउंट्स, रियल अकाउंट्स, ठीक है, और इनके रूल। तो एक बार और हम लोग रिपीट कर लेते हैं। पर्सनल अकाउंट्स, पर्सनल अकाउंट्स में किस तरह के अकाउंट आते हैं? पर्सनल अकाउंट्स में किस तरह के अकाउंट आते हैं? जिनका संबंध किसी व्यक्ति या संस्था से होगा उन्हें हम किसके अंतर्गत रखते हैं? पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत। और रियल अकाउंट्स के अंतर्गत वो खाते आते हैं, वो अकाउंट्स आते हैं जिनका संबंध संपत्ति और सामान से होता है। जिनका संबंध सामान से या संपत्ति से होगा उन्हें हम जो है रियल अकाउंट्स के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है, रियल अकाउंट्स में भी दो तरह के आते हैं, टेंजिबल और इनटेंजिबल। ठीक है, तो हम उसको इसलिए अभी इसमें नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हमें अकाउंटिंग में जो है ये हम अकाउंटिंग जो पढ़ रहे हैं ये टैली से रिलेटेड है। ठीक है, तो टैली में हमें बहुत कुछ नहीं करना पड़ता है, केवल और केवल जो है मुख्य आपका जो जनरल एंट्री करनी होती है। तो हम उसी के जो है उसी के हिसाब से ये अकाउंटिंग का जो बेस पढ़ा जाएगा। ठीक है, और तीसरा आपका आता है नॉमिनल अकाउंट्स। ठीक है, नॉमिनल की हिंदी होती है यानी नाम मात्र का खाता। ठीक है, इसमें लिख लो हेडिंग जो है नॉमिनल अकाउंट्स, नॉमिनल अकाउंट्स लिख लो। ऐसे अकाउंट जो न किसी व्यक्ति और न ही किसी संपत्ति से संबंधित होते हैं, वास्तव में वे अकाउंट जो हमारे व्यापार के लाभ व हानि से जुड़े होते हैं, लाभ व हानि से जुड़े होते हैं। ठीक है, यानी नॉमिनल अकाउंट में किस तरह के खाते आएंगे? जिनका केवल और केवल जो है वो किससे संबंधित होंगे? लाभ और हानि से। यानी जिनका संबंध जो है लाभ और हानि से होता है उसे हम जो है नॉमिनल अकाउंट में रखते हैं। और एक तरह से और आप समझ सकते हैं कि नॉमिनल अकाउंट्स में उस तरह के खाते आते हैं जिनका कोई जो अस्तित्व नहीं होता है, यानी वो बाहर आपको जो है नहीं दिखाएंगे, केवल और केवल क्या होते हैं? नाम मात्र का। यानी क्या होता है? नाम मात्र। यानी जब उसका लिखा जाएगा नाम तब आपको पता चलता है कि हाँ ये क्या है? अकाउंट है, यानी ये आपका इनकम या एक्सपेंस है। ठीक है, जैसे आपको बताया थे, जैसे में वेजेस, सैलरी। ठीक है, सैलरी आप देखते हैं, अगर किसी को हम कैश दे रहे हो, ठीक है, या पैसे दे रहे हो, ठीक है, तो ये अब देख करके आप कैश देख करके ये नहीं तय कर पाएंगे कि ये सैलरी है या फिर ये क्या है, इनकम है या एक्सपेंस है। नहीं पता चलेगा। कब पता चलेगा? जब आप लिखेंगे तब। तो इस तरह के अकाउंट आपको ये किसमें आते हैं? नॉमिनल अकाउंट्स में। क्लियर है ना? तो नॉमिनल अकाउंट्स का रूल होता है, लिख लीजिए हेडिंग रूल, हेडिंग लिख लीजिए रूल। ठीक है, इसमें रूल में देखिए जो है
ऑल एक्सपेंस और लॉसेस, ठीक है, क्या होंगे? डेबिट। ऑल एक्सपेंस और लॉसेस यानी सभी खर्च और सभी जो है हानि क्या होते हैं? डेबिट होंगे। और ऑल इनकम और प्रॉफिट क्या होंगे? सीआर, ठीक है। ऑल इनकम और प्रॉफिट, ठीक है, क्रेडिट। ठीक है, इसमें क्या था? पर्सनल अकाउंट्स में क्या था? The receiver DR, the giver CR. द रिसीवर DR और द गिवर CR। और रियल अकाउंट्स में क्या था? व्हाट कम इन DR What goes out CR. और व्हाट गोज आउट, ठीक है। और नॉमिनल में क्या है? ऑल एक्सपेंस और लॉसेस DR और ऑल इनकम और प्रॉफिट CR, ठीक है। जैसे देख लेंगे यहाँ पे, जैसे जब हम एंट्री करेंगे तो यहाँ पे जैसे कि मान लो आपके बिजनेस में ये कि आपने किसी भी दिन आपने जो लेन देन किया कि सैलरी दिया 50,000 रुपये, ठीक है, यानी सैलरी कितना दिया गया? 50,000। तो अब यहां पे देखो क्या दे रहे हैं? सैलरी, लेन देन क्या हो रहा है? सैलरी दे रहे हैं और पैसे से लेन देन हो रहा है, ठीक है। यानी हम सैलरी दे रहे हैं पैसे का, तो ये हमारा इसमें कौन कौन से अकाउंट बनेंगे? एक बनेगा आपका जो है सैलरी का, एक अकाउंट बनेगा सैलरी का और एक बनेगा, तो देखिए एक बनेगा सैलरी अकाउंट और एक बनेगा जो आपका कैश अकाउंट, ठीक है। अब इसमें देखिए ये जो सैलरी अकाउंट बन रहा है, ठीक है, ये कोई सामान है, संपत्ति है, या फिर ये कोई व्यक्ति है, कोई संस्था है, नहीं है ना। तो ये किससे संबंधित है? नॉमिनल। हमारे इनकम और एक्सपेंस से, ठीक है, लाभ और हानि से, इससे संबंधित है ना। तो ये किसमें आएगा? नॉमिनल अकाउंट में, ठीक है। ये आ जाएगा आपका जो किसमें? नॉमिनल अकाउंट में। और नॉमिनल अकाउंट का रूल ये कहता है कि सभी खर्च और जो है लॉस क्या होंगे? डेबिट, और सभी इनकम और प्रॉफिट क्या होंगे? क्रेडिट। तो अब यहां पर हम देखेंगे कि ये सैलरी हमारा इनकम है या एक्सपेंस है? सैलरी दे रहे हैं, तो जब देंगे तो हमारा इनकम होगा या एक्सपेंस होगा? एक्सपेंस होगा। तो इसमें एक्सपेंस को क्या कहा गया है? तो ये क्या हो जाएगा? डेबिटर हो जाएगा। और इसको तो आप लोग जानते ही हैं, जो है पहले से आप लोग इसको जान रहे हैं ना। तो ये कैश किस में आ जाएगा? जो है रियल अकाउंट्स में। और रियल अकाउंट्स का रूल क्या कहता है? आने वाला डेबिट और जाने वाला क्रेडिट। ये कैश आ रहा है या फिर जा रहा है? जा रहा है ना। तो ये जा रहा है तो क्या हो जाएगा? क्लियर है? तो बस ऐसे ही हम क्या करेंगे, एक अकाउंट्स को जो पहचान करके और उसमें ये तीनों रूल्स देख लेंगे किस अकाउंट का अंतर्गत आता है, ठीक है। जैसे हम लोगों को पहचान लेते हैं कि ये व्यक्ति किसके घर का है, ये किसके घर का है, ऐसे इसको पहचान लेंगे कि ये सैलरी किसके घर का है, ठीक है, कैश किसके घर का है। क्लियर है ना? तो पहचान लेंगे आप लोग।